ठीक है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि जानते हो हम आपको गणित पढ़ा रहे हैं। पार्ट 5 हो चुका था हमारा, चैप्टर 10 चल रहा है। 10B के हमने वहाँ पर कितने सवाल कर लिए थे? हाँ, 6 सवाल कर लिए थे। 7 सवाल हम यहाँ से करने वाले हैं। चूँकि मेरी कोशिश बच्चों ये रहती है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आना चाहिए, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अपना क्या 2 3 4 पार्ट इस वाली एक्सरसाइज के बन रहा है, पर अब क्या करें, समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो आप कर दें भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो, हमें 7 में फंक्शन दिया एफ एक्स साइन 3x। हमें बताना है कि किस इंटरवल पर ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, मतलब वर्धमान, ह्रासमान, और इंटरवल भी हमें फाइंड आउट करना। उन्होंने x की वैल्यू पहले ही बता दी कि x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और x की वैल्यू π/2 भी हो सकती है, और इनके बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो चलो अपन वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले सोल्व लिखा है ना, इस एफ एक्स फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करा देंगे ऑन डिफ्रेंसिंग। एफ डैश एक्स हो जाएगा, साइन 3x का क्या होगा तो कोस 3x हो जाएगा, और फिर 3x का होगा चेन रूल से तो 3 आगे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब फॉर टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे हम परिवर्त बिंदु के लिए, 0 के बराबर, मतलब 3 कोस 3x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। 3 तो 0 में चला जाएगा, कोस 3x बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हमें देखना है कोस की वैल्यू 0 किस किस पर होती है। तो कोस की वैल्यू 0 दो एंगल्स पर हमें मिलती है। एक तो कोस 3x बराबर, कोस की वैल्यू 0 मिलेगी, एक तो π/2 पर, आप सभी जानते हो, और एक और हमें मिलती है, या करके लिख लेंगे, और करके एक मिलेगी कोस 3π/2 पर वैल्यू मिलेगी हमें, है ना। हाँ, 3π/2 मतलब 270 डिग्री पर मिलेगी, ठीक है ना। 1854, ठीक है, 270 पर मिलेगी। मतलब इस तरह 3x के दो मान आ जाएंगे। एक तो 3x बराबर हो जाएगा अपने पास π/2, है ना। इसका मतलब x का मान क्या आ गया अपने पास, एक आ चुका है। 3 इधर जाएगा, 2 में गुणा हो जाएगा π/6। एक x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, और एक 3x किसके बराबर हो जाएगा, तो कोस से कोस कैंसिल, एक हो जाएगा हमारा 3π/2 के बराबर। 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई एक अपने पास π/2, है ना। अब देखो अपन इंटरवल कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इंटरवल यहाँ ऐसे निकालेंगे। वैल्यू एक दे रखी है हमें कहाँ पर, 0 पर, मतलब या तो 0 भी हो सकती है और कहाँ तक हो सकती है, π/2 के बीच में हो सकती है। हमारे इंटरवल क्या क्या है, तो एक तो π/6 आया, तो π/6 मतलब 30 डिग्री, तो यहाँ रहता है कहीं पर, तो π/6 यहाँ मिल जाएगा। दूसरा π/2 आया जो ऑलरेडी अपने पास है ही, सही है ना। तो हमें कितने, दो वैल्यूज़ आई हैं, हाँ, तो एक ऑलरेडी यहाँ पर उसने वैल्यू एंड कर दी, इसलिए दो इंटरवल मिलेंगे हमें। एक तो मिलेगा 0 से π/6 और एक मिलेगा π/6 से π/2। π/2 से आगे नहीं ले सकते क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने को बाउंड कर दिया कि भाई π/2 से आगे जाना ही मत तुम, ठीक है। तो दो इंटरवल मिले, एक तो 0 से, हाँ, यहाँ पर अपन है ना ये जो इंटरवल लेंगे, तो देखो यहाँ पर 0 भी इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पर अपन लगाएंगे ऐसा स्क्वायर वाला ब्रैकेट, और ये π/6 के बाद अपन ओपन वाला ब्रैकेट ही लगाएंगे, ठीक है। दूसरा हमें क्या मिलेगा, तो दूसरा मिलेगा π/6 से π/2 तक, और π/2 खुद भी हो सकता है, इसलिए π/2 के बाद अपन कैसा ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसा चौकोर वाला ब्रैकेट लगाएंगे। चलो चेक करते हैं। तो 0 से π/6 के बीच में क्या वैल्यू लें, तो 0 भी इंक्लूड है, इसलिए यहाँ 0 ले लेंगे हम। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या अपने पास बच्चों, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास कहाँ पर है, 3 cos 3x है, ठीक है। तो यहाँ देखना आप लोग, है ना, यहाँ अगर अपन देखें तो एफ डैश एक्स की वैल्यू अपन 0 पुट कर रहे हैं बच्चों, तो 0 नहीं पुट, हाँ 0 ही पुट करेंगे, और कर भी क्या सकते हैं अपन। तो यहाँ 3 cos, यहाँ x की जगह क्या रखा हमने, एफ डैश 0 की बात कर रहे हैं, 0 रखूँगा तो देखना 0 से पूरा 0 हो जाएगा, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमें यहाँ मिलेगा 3, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू, मतलब हमें यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, 0 से बड़ी है, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, है ना, मतलब वर्धमान रहेगा, ठीक है। दूसरे वाले इंटरवल π/6 से π/2 के बीच में अपन π/2 ही ले लेते हैं क्योंकि वो भी इंक्लूड है। तो टेस्ट वैल्यू हमने लिए π/2, यहाँ रखते हैं एफ डैश π/2, तो देखना आप लोग ये हो जाएगा 3 cos, है ना।
यहाँ π/2 रखेंगे तो हो जाएगा 3π/2, है ना। अब 3π/2 पर वैल्यू क्या होती है, तो 3π/2 पर हमने वैल्यू क्या देखी थी इसकी, तो 3π/2 की जगह और कोई सी वैल्यू लें तो उससे कैंसिल हो जाएगा ना ये। 3π/2 की जगह अगर अपन π/4 लें तो π/4 से भी नहीं, और π/6 π/3 लें, हाँ π/3 ले लेते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं अपन, तो सिंपल सा कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना, 60 डिग्री। तो π/3 हम वैल्यू लेंगे बच्चों, तो 3 से 3 कैंसिल, तो हो जाएगा 3 cos π, और cos π की वैल्यू होती है -1, तो 3 -1 मतलब -3, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है ना। हमें नेगेटिव पॉजिटिव से ही मतलब है, तो नेगेटिव वैल्यू है तो 0 से छोटी होगी, मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, ये हमने बता दिया है। ठीक, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया हमने, f(x) बराबर दिया हुआ हमें x⁴ - 2x², और बोल रहा है कि भाई वो इंटरवल फाइंड आउट करो जहाँ पर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो सॉल्व लिख लेते हैं हम। सबसे पहले वो ऑन डिफरेंसिंग, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन अवकलन करा देते हैं, तो f' बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, देखो फंक्शन दिया हुआ हमें f(x), डिफ्रेंसिएशन करा देते हैं, तो x की पावर 4 का हो जाएगा 4x³ -2 ऑलरेडी है ही सही, डिफ्रेंशिएट कराएंगे 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 हो जाएगी। लिख सकते हैं इसे 4x³ - 4x। ठीक है, फॉर टर्निंग पॉइंट, है ना, परिवर्त बिंदु ज्ञात करेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट के लिए f' को किसके इक्वल बताना पड़ेगा, बिल्कुल 0 के इक्वल, सही सोच रहा हूँ। f' की वैल्यू 4x³ - 4x = 0। क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, x² - 1 = 0। 4 को 0 में पहुंचा दो, x बचा है, यहाँ देखना ये तो x बचा है, यहाँ x² - 1 का स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं, यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे हम, a - b a + b बराबर है a² - b², तो इसे लिख सकता हूँ मैं x - 1, और इसे लिख सकता हूँ x + 1 = 0। मतलब हमें यहाँ x की 3 वैल्यू मिल गई, एक तो x बराबर डायरेक्ट मिला 0, फिर दूसरा मिला यहाँ से हमें -1, और तीसरा मिला यहाँ से 1। ठीक है, मतलब हमें इंटरवल कितने मिलेंगे, 4 इंटरवल मिलेंगे इस बार, है ना। यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, यहाँ पर कहीं -1 होगा और यहाँ पर कहीं +1 होगा। ठीक है, इधर -∞ रहती है, इधर +∞ रहती है। तो पहला इंटरवल तो -∞ to -1, दूसरा इंटरवल -1 to 0, इस बार 0 भी आ रहा है, -1 to 0। तीसरा इंटरवल 0 to +1, 0 to +1, या फिर प्लस मत लिखो, और लास्ट इंटरवल 1 to ∞, 1 to +∞। ठीक है, चलो वैल्यूज़ ले लेकर देखते हैं कौन से वाले इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और डिक्रीज़ कर रहा है। दिख तो रहा ना आप लोगों को भाई बाबा, ठीक है, दिख रहा है ना। तो देखो सबसे पहले अपन -∞ to -1 के बीच में -2 ले लेते हैं टेस्ट पॉइंट अपना। तो f' क्या है अपने पास, तो f' है हमारे पास ये है 4x³ - 4x। इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं ना अपन, इस वाले फॉर्म में। देखो 4x³ - 4x को ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, तो अपने को ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, इसे लिख सकते हैं 4x, यहाँ पर 4 भी रहेगा, है ना, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं जा रहा है ना, 4x, और इसे लिख सकते हैं x - 1 और x + 1। ठीक है, तो यहाँ क्या ले रहा है, -2 ले रहे हैं। तो देखना ये वाला तो पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, सॉरी यहाँ -2 रखूँगा, यहाँ लिख ही देते हैं f' - 2, x की जगह -2 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ -2 रखूँगा तो हो जाएगा -3, मतलब ये भी हमें मिलेगा नेगेटिव। हमें साइन से मतलब है केवल, यहाँ -2 रखूँगा तो यहाँ -1 मिलेगा, मतलब ये भी मिलेगा हमें नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव नेगेटिव कर देगा, मतलब एट द एंड हमें क्या मिलेगा यहाँ से, नेगेटिव। मतलब वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव, जो कि 0 से छोटी है। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, बिल्कुल डिक्रीजिंग रहेगा, ह्रासमान रहेगा।
ठीक है। अगला देखते हैं -1 से 0 के बीच में। तो यहाँ अपन ले लेते हैं -1 से 0 के बीच में क्या मिलेगा हमें, -0.5 ले लेते हैं, है ना। तो देखना -0.5 लेंगे यहाँ पर, है ना। -0.5 लिया तो देखो माइनस से ये वाली टर्म पहली वाली माइनस ही आएगी, है ना। यहाँ -0.5 तो ये भी नेगेटिव टर्म मिलेगी हमें। यहाँ -0.5 रखेंगे प्लस का 1 तो ये टर्म पॉजिटिव मिलेगी। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस, मतलब यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमें पॉजिटिव मिलेगी। मतलब पॉजिटिव इसका मतलब 0 से बड़ा, इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग है, मतलब वर्धमान है, ठीक है। टेस्ट वैल्यू 0 से 1 के बीच में अपन ले लेते हैं 0.5 प्लस। तो अब 0.5 रख रहे हैं यहाँ, तो एफ डैश 0.5 देखना बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ रखूँगा तो पॉजिटिव मिलेगा ये हमें, ठीक है। यहाँ रखूँगा तो देखना 0.5 -1 में जाएगा, मतलब नेगेटिव मिलने वाला है यहाँ से। यहाँ रखूँगा तो पॉजिटिव मिलेगा, मतलब प्लस माइनस माइनस, और मतलब कुल मिला के यहाँ से हमें एक माइनस की वैल्यू मिलेगी, है ना। मतलब जो 0 से छोटी रहेगी, मतलब ये डिक्रीजिंग रहेगा फंक्शन, ठीक है, मतलब ह्रासमान रहे। लास्ट वाले इंटरवल की बात करें 1 to इन्फिनिटी के बीच में अपन यहाँ रख देते हैं 2। तो जब हम यहाँ 2 रखेंगे तो देखना एफ डैश 2, ये वाला फंक्शन तो पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ 2 रखूँगा तो 2 में से 1 जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यहाँ 2 रखूँगा तब भी पॉजिटिव, मतलब हर कंडीशन में पॉजिटिव, मतलब सब कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है। तो मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जो 0 से बड़ी, मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, स्ट्रिक्टली मतलब निरंतर वर्धमान रहेगा। इसका आंसर हो गई पूरी टेबल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो हम नेक्स्ट सवाल उठाते हैं, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हमें ये दिया हुआ है 9th वाला, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि f(x) बराबर x माइनस कोस एक्स फंक्शन है और बोल रहा है कि इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, मतलब x के सभी मानों के लिए वर्धमान है। तो चलो इसे हम प्रूफ करते हैं। थोड़ा सा है, एक थ्योरेटिकल पोर्शन अपने को लिख देना है, इसमें कुछ नहीं। f(x) हमें दिया है गिवन दैट f(x) इक्वल टू x माइनस कोस एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, मतलब इसका वो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब बच्चों मेरे हिसाब से इसे आगे सोल्व करने के कोई मतलब नहीं, हमें तो क्या बताना है कि x के सभी मानों के लिए वर्धमान है, इंक्रीजिंग है। वर्धमान का मतलब, इसका मतलब ये x की आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तब भी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। मतलब क्या बोलना है अपने को कि भाई ये इंक्रीजिंग रहेगा इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल आर 0, या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा होगा। कब, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, then it is strictly increasing, ठीक। देन इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल का साइन मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना। अपन ने क्या बोला हिंदी में अगर बोले तो कि भाई एफ डैश एक्स का मान हमेशा क्या रहे, या तो 0 रहे या 0 से बड़ा रहे, तब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और आप अगर यहाँ ध्यान दो तो ये तो 1 है ही सही, यहाँ अपना क्या है, साइन एक्स है, मतलब क्या है, एक तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। और हम जानते हैं साइन एक्स की जो वैल्यू रहेगी, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा कहाँ, एक्स का कुछ भी मान आप रखो इसकी वैल्यू वेरी करेगी, या तो इसकी वैल्यू -1 हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है, या फिर इसकी वैल्यू +1 हो सकती है या उससे कम हो सकती है। मतलब हम जानते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी करती है, मतलब मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है। तो देखो आप यहाँ मिनिमम वैल्यू भी पुट करें, मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, तो एफ डैश में अपन एफ डैश एक्स में -1 अपन यहाँ रखें तो देखो 1 और इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 0 मिल जाएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू रखो आप एफ डैश
1 रखो तो ये तो 1 ही सही, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें 1। मतलब हर कंडीशन में हमें कैसी वैल्यू मिल रही है, दोनों कंडीशन में हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। और अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला फंक्शन क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। यही सोल्व हो जाता है, हमें कोई फाइंड आउट ही नहीं करना उसमें इंटरवल वगैरह। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस f(x) इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। बात खत्म। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने अगला सवाल लिख लिया है 10th वाला। f(x) फंक्शन दिया cos x और हमने इसने इंटरवल दिए हुए हैं, है ना, हमें प्रूफ करना है। एक इंटरवल इसने दिया 0 से पाई ओपन इंटरवल, हमें बताना है कि इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, निरंतर ह्रासमान है, हमें बताना। दूसरा इंटरवल दिया है पाई से 2 पाई तक, इसमें हमें बताना है कि इसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है। मतलब कुल मिला के इसके बीच की वैल्यू अगर यहाँ नेगेटिव आ जाती है तो ये प्रूफ हो जाएगा, और इसके बीच के वैल्यू कोई से भी फंक्शन में अगर पॉजिटिव आ जाती है तो ये प्रूफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, छोटा सा सॉल्यूशन है। सोल्व यहाँ देखते हैं, f(x) करा देते हैं इसका, है ना, डिफ्रेंशिएट करा देते हैं तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। अब ये जो माइनस sin x आ चुका है बच्चों, अपन अगर क्वाड्रा में देखें, ठीक है, तो केवल अगर sin x की अपन बात करें तो अपन जानते हैं पहले क्वाड्रा में सभी पॉजिटिव रहते हैं। यह है अपना π/2, यह है पाई, यह है अपना 3π/2 और यह है अपना 2 पाई। तो पहले क्वाड्रा में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रा में केवल साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव रहता है ओनली, और लास्ट में cos पॉजिटिव रहता है। हमें केवल साइन से मतलब। तो बच्चों आप देखो यहाँ सब पॉजिटिव है, मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा, है ना। मतलब अपन यहाँ से देखें तो 2 पाई या फिर इसे आप 0 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब अपन 0 डिग्री से कहाँ तक जा रहे हैं, पाई तक जा रहे हैं, तो 0 डिग्री से पाई तक हमें साइन की जो भी अपन वैल्यू लेंगे वो हमेशा कैसी मिलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम यहाँ बात करें तो अगर 0 डिग्री से और अगर x की वैल्यू अपन क्या ले, या तो 0 डिग्री ले लो आप, है ना, 0 डिग्री से बड़ी लें, और पाई से या तो पाई से छोटी लें या फिर पाई के बराबर लें। तो ये जो साइन x है, साइन x कैसा मिलेगा हमें, साइन x हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, मतलब 0 से बड़ा मिलेगा, पहली कंडीशन। अगर साइन x 0 से बड़ा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो f(x) कैसा मिलेगा हमें, f(x) मिलेगा हमें 0 से छोटा। 0 से छोटा क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन आ रहा है, देखो इस माइनस साइन की वजह से। तो अगर साइन x 0 से बड़ा है तो f(x) 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा। अगर f(x) 0 से छोटा है, मतलब यहाँ कोई सा भी आप पॉइंट ले लो, कुछ भी, जैसे 0 से पाई के बीच में अपन ने ले लिया, मान लो π/4 ले लिया यहाँ पर, है ना। π/4 क्यों लो, डायरेक्ट आप यहाँ π/2 ले लो ना। ठीक है, देखो π/2 अगर अपन यहाँ वैल्यू लेंगे, अपन तो प्रूफ करके बता देते हैं डायरेक्ट, f(π/2), तो देखो साइन π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन π/2 की वैल्यू हो जाती है 1। तो देखो नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पर अपना साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। उसी तरह पाई से लेकर 2 पाई के बीच में आप ले लो, तो ये ले लो 3π/2 ले लो। ठीक है, तो यहाँ अपन 3π/2 लेंगे वैल्यू किसकी, साइन की, है ना। तो 3π/2 लेंगे अपन यहाँ पर f(3π/2), तो साइन 3π/2 आई थिंक होता है -1, तो माइनस से -1 कैसा हो जाएगा, +1 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये 0 से बड़ा आ गया, मतलब यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। और ऐसे भी देखना चाहो तो अपन देखो पहले और सेकंड क्वार्टर में, मतलब 0 से लेकर पाई तक जो भी अपन वैल्यू लेंगे उसके लिए साइन कैसा मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। साइन पॉजिटिव मिलेगा, मतलब f(x) नेगेटिव मिलेगा इस नेगेटिव की वजह से। ठीक है, इसी का अपोजिट अगर अपन फिर कहाँ से चलेंगे, ये तो हो गई पहले वाले, पाई से 2 पाई तक, मतलब पाई से 2 पाई तक। तो देखो इस क्वाड्रा में केवल 10 पॉजिटिव, मतलब साइन नेगेटिव है, यहाँ भी साइन नेगेटिव, मतलब यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, पाई से लेकर 2 पाई तक साइन नेगेटिव मिलेगा। अगर साइन नेगेटिव मिलेगा, अगर साइन हमें कैसा मिलेगा, यहाँ पर साइन नेगेटिव मिलने का मतलब है कि साइन छोटा है 0 से,
इसका मतलब क्या है, अगर साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब एफ डेज एक्स कैसा मिलेगा हमें, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर एफ डेज एक्स पॉजिटिव मिलेगा तो इस वाले इंटरवल में क्या रहेगा, निरंतर वर्धमान। दोनों बातों मैंने बता दी, आप जो भी तरीका उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है हमारे पास। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1/x3, जहाँ एक्स नॉट इक्वल टू 0 इसने हमें बताया हुआ है। हमें वही इंटरवल फाइंड आउट करने और उन इंटरवल पर बताना है कि किस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले वही हमेशा की तरह एफ डेज एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। तो देखना, सबसे पहले एफ डेज एक्स फाइंड आउट करने से पहले इसे थोड़ा सा हम लिख लेते हैं ताकि जिस हिसाब से सवाल सोल्व हो सके। एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा ही, एक्स क्यूब को ऊपर ले जाऊंगा तो x - 3 हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करा देते हैं। एफ डेज एक्स बराबर, तो देखो 3 ये हो जाएगा x², है ना, प्लस यहाँ ध्यान देना -3 आगे आ जाएगा और x की पावर -3 और -1 मतलब ये हो जाएगी -4। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x²। ठीक है ना, हाँ 3x² हो जाएगा और प्लस का ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 और x की पावर 4 नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एफ डेज एक्स की वैल्यू आ गई। 4 टर्निंग पॉइंट, है ना, टर्निंग पॉइंट 4 टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे, परिवर्त बिंदु के लिए एफ डेज एक्स को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। एफ डेज एक्स की वैल्यू क्या है, ये है इक्वेशन 1, इसे बोल दिया हमने 3x² - 3x⁴ = 0। 3 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो अंदर क्या बच गया, x की पावर 4 का एलसीएम लिया तो देखना पावर 4 पावर 2 तो पावर 6 हो गई। -3 कॉमन ले चुके थे इसलिए यहाँ बचेगा केवल 1 अपने पास, और अपोन में क्या बच रहा है, अपोन में बच रहा है x की पावर 4 हमारे पास। ठीक है, और इक्वल टू में क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखना 3 और x की पावर 4 को 0 में पहुँचा दिया तो अपने पास क्या बच गया, x की पावर 6 - 1 = 0। देखना x की पावर 6 को ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा लिख सकते हैं अपन तो इसे a² - b² के फॉर्मूले से ऐसा भी लिख सकते हैं, x³ - 1 और x³ + 1। ठीक है, बराबर 0। अगर यहाँ से बच्चों अपन x³ और x+³ की अपन वैल्यू निकालने बैठे तो फॉर्मूला लगेगा। आप सीधे याद रखो कि इसमें से हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा x - 1 जहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 1, और इसी तरह यहाँ से हमें मिलेगा x+1 तो उससे अपने को मिलेगा यहाँ पर x की पावर -1, और बाकी जो इसके रूट्स रहेंगे वो इमेजनरी रूट्स आएंगे, अधिकल्पित आयोटा की फॉर्म में, जो हमारे काम के नहीं। तो हमें x की केवल यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी, 1 और -1। इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाई, बीच में 0, इधर -∞, इधर +∞। 1 कहाँ पर आएगा, तो 1 यहाँ आएगा और -1 यहाँ आएगा। तो पहला इंटरवल तो -∞ से -1, दूसरा इंटरवल -1 से 1, 0 मत इंक्लूड कर देना भाई, तीसरा इंटरवल 1 से तो ∞। ठीक है, चेक करते हैं, -∞ से -1 के बीच में अपन ने टेस्ट पॉइंट ले लिया -2, तो एफ डेज एक्स क्या है हमारे पास, तो एफ डेज एक्स हमारे पास ये है, क्या है, 3x² - 3x की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर हम क्या पुट कर रहे हैं, एफ डेज -2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ देखना ये तो प्लस हो जाएगा तो 3 × 4 हो जाएगा 12, है ना, यहाँ 4 मिलेगा, 4 × 12 हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, प्लस का ही रहेगा। ठीक है, इधर अपन इसका ये देखो 3/16 मतलब एक बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो हमें कैसे मिलने वाली है, पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। मतलब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 0 से बड़ी, मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, सीधी बात, या फिर वर्धमान है। ठीक है, उसी तरह -1 से 1 के बीच में कौन सा टेस्ट पॉइंट ले ले, 0 सबसे बढ़िया। तो यहाँ एफ डेज 0 अपन जब रखेंगे बच्चों, तो यहाँ देखना ये पूरा 0 और ये भी पूरा 0, 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा क्या ये। ठीक है, 0 नहीं लेंगे अपन यहाँ, और कुछ लो 0 से तो हाँ भाई 0 ले ही नहीं सकते ना, उसने पहले ही मना किया है, 0 लेना ही नहीं। तो यहाँ अपन ले लेते हैं
0.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0.5 अपन यहाँ लेंगे बच्चों, तो देखना ये हो जाएगा 0.5 ले रहा है ना, 0.5 ले रहा है मतलब 0.5 मतलब ये सब बोल सकते हैं ना अपन 1/2 है ना, 1/2 ले रहा है यहाँ पर। तो देखना 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/4 है ना, -3 अपॉन देखना जो 1/4 होगा तो वो हो जाएगा 1/16 और पलट के ऊपर पहुँच जाएगा वो, तो 16 ऊपर आ गया है ना। तो ये तो हो जाएगा अपना 3/4 और इधर हो जाएगा 16×48, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो गई ना, है ना। तो ये 1/2 मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था। तो -1 आ रहा है जो कि 0 से छोटा, मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर ह्रासमान होगा इस वाले इंटरवल में। लास्ट इंटरवल बचा 1 to ∞, तो यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं 2, ठीक है। 2 लेंगे तो देखना f'2 लेंगे तो वही सारी बात होगी भाई, 2 ले लो या -2, वो तो पॉजिटिव कर रहा था, मतलब फिर भी मैं बता दूँ तो 3 into 4 हो जाएगा 12 -3 अपॉन ये हो जाएगा है ना, 2 ले रहा है तो वही 16, वापस से वही बात हो जाएगी कि कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब 0 से बड़ी मिलेगी, जो कि कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा ये फंक्शन, मतलब यहाँ पर वर्धमान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बस ये अपन ने तीनों इंटरवल पे वैल्यूज़ इसकी बता दी है। आंसर चेक करता हूँ एक बार इस वाले का मैं, अरे आंसर कहाँ गए, ये है आंसर, वैसे तो आ जाते हैं 10v का -∞ to -1 और 1 to ∞, -∞ to -1 और 1 to ∞। चलो ठीक है, अपन ने भी सही किया है, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी थोड़ी ऐसी एक्सरसाइज थी। हम अगले एक्सरसाइज करेंगे अगले पार्ट में। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय, मिलते हैं बच्चों।